हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। शुरुआत करते हैं भोपाल से खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज ने एक आपात बैठक बुलाई है जो अब से कुछ देर बाद होगी। मंत्री समूह के साथ में ये मीटिंग होनी है। सीएम की बैठक है। उपचुनाव के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल सकती है। संगठन के साथ तालमेल बैठाकर काम करें, इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को दे सकते हैं। कल शाम को सीएम हाउस में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज की मीटिंग हुई थी और इसके बाद आज मंत्रिमंडल की मीटिंग है जिसमें ये उम्मीद है कि उपचुनाव को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल सकती है और संगठन के लोगों के साथ तालमेल बैठाकर काम करें, इस बात के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इस मीटिंग पर, इसके अपडेट पर नजर रहेगी हमारी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान में मध्य प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। पात्र लोगों को टीके का पहला डोज देने के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में अभी तक 83% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जो देश में सर्वाधिक है। 100% फर्स्ट डोज के लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रदेश में 27 सितंबर को एक बार फिर टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह ने जिला, ब्लॉक, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। सीएम शिवराज ने अभियान में जुट गए तो 27 सितंबर तक पहली डोज लगाने का कार्य पूरा कर लेंगे। सीएम ने कांग्रेस समेत अन्य दलों से टीकाकरण महाअभियान में जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण कार्य में जुटे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्पित भाव की सराहना की। सीएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक बार फिर सचेत किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन महू में एक साथ सेना के 30 जवान संक्रमित मिले, जो चिंता की बात है। इंदौर को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज में, पहला डोज लगाने में मध्य प्रदेश आज देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हम साथ जुड़ जाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी साथ जुड़ जाती है, धर्म गुरु साथ जुड़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, भाई कोई भी राजनीतिक दल के साथी, सबको इस काम में योगदान करना चाहिए। इंदौर में, महू में 30 पॉजिटिव केस एक साथ मिले। सेना के हमारे जवान हैं, मेरी जो जानकारी है, और वो कहीं बाहर से आए थे, कहीं से आए हुए। एक साथ 30 लोग संक्रमित हुए हैं और इसलिए आज जो संक्रमितों का आंकड़ा है कल का, वो शायद 36 के आसपास पहुंच गया है। इसका अर्थ सीधा ये है कि हमको अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता है। देवास से इंदौर के बाद अब भोपाल में भी टारगेटेड आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि भोपाल में लक्ष्य के मुताबिक 19,40,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। अब जो भी लोग बचे हैं या दूसरे डोज के पात्र हैं, उन्हें 27 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान के दिन वैक्सीनेट किया जाएगा। महू में मिले कोरोना के 32 मामलों को लेकर मंत्री सारंग का कहना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, सभी संक्रमितों का इलाज जारी है। भोपाल में अब तक 19,41,020 लोगों को वैक्सीन का पहला और 9,53,641 को वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अब पहले डोज कोरोना वैक्सीन के मामले में 100% वैक्सीनेटेड हो गया है। भोपाल में लगभग 19,40,000 लोगों को हमने वैक्सीन का पहला डोज लगाया है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं भोपाल की जनता को बहुत बधाई देता हूं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पन्ना जिले को 110 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम शिवराज ने कहा कि पन्ना के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन के साथ अस्पताल का 300 बिस्तरों के अस्पताल में उन्नयन कर दिया है। सीएम ने पन्ना जिले में 159 सनराइज स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि पन्ना जिला इस समय भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में हर घर को हर दिन पानी मिले, इसके लिए खूरा बांध और केन से पानी लाने की योजना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना और खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी गड़बड़ी करेगा उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। सीएम ने मंच से कलेक्टर, एसपी समेत जिले के आला अधिकारियों की क्लास ली। उन्हें मंच पर बुलाकर एक एक योजना के बारे में पूछा और जरूरी निर्देश दिए। सागर संभाग में अगर देखें तो पन्ना 300 बिस्तर का अस्पताल, टीकमगढ़ भी 200 से 300 बिस्तर का, निमाड़ी 60 से 100 बिस्तरों का, बड़ा मलेरा 50 बिस्तर का, पन्ना के पवई का भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने का फैसला किया है। इनको उन्नयन करके स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोतरी की है। ऑक्सीजन प्लांट के भी शुभारंभ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी भले इस बात से इनकार करती हो कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी का कोई भी पावर सेंटर नहीं, लेकिन इस अंचल के सिंधिया दौरे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात और 1-to-1 बातचीत ये कहती है कि सिंधिया बीजेपी के हर गुट को साध रहे हैं और ग्वालियर चंबल में बीजेपी के नए पावर सेंटर साफ तौर पर उभर कर दिख रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की इस स्थिति पर तंज कसा है। इन तस्वीरों को देखिए। कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर मेल मुलाकात, उनका हालचाल पूछना और सेल्फी खिंचवाना। सिंधिया का यह अंदाज बता रहा है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। सिंधिया की इस महफिल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुट के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, नारायण सिंह कुशवाहा और माया सिंह समेत बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। इस आयोजन को देखकर यही माना जा रहा है कि सिंधिया ग्वालियर चंबल में अपनी पकड़ को और मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी सिंधिया से मिलकर खुश नजर आए। कि आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात का समय था। हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं और एक कार्यकर्ता को उसके नेता से नमस्कार हो जाए और वो हमारे नेता हमारा हालचाल पूछने, कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात और खुशी की बात होती है। बहुत खुशी हो रही है। मतलब महाराज हमारे उसमें आए और हम लोगों से बड़े अच्छे से मिले। हम लोग कार्यकर्ताओं को इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि इतना प्यार से एक मतलब पास जाके एक कार्यकर्ता के पास जाकर मिले। दरअसल सिंधिया ने ग्वालियर चंबल के अपने 3 दिन के दौरे के आखिरी दिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के लिए स्नेह भोज दिया। इस दौरान वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे 1-to-1 बातचीत भी की। सिंधिया ने सांसद विवेक सेजवलकर और जिला बीजेपी अध्यक्ष कमल मखजानी के साथ एक एक कार्यकर्ता के पास जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने तंज कसा है। सभी ने मिलकर मेरी मुलाकात करवाई, मैं कृतज्ञ हूँ और जो हर कार्यकर्ता ने मेहनत मशक्कत करके जो स्वागत कार्यकर्ता और जनता ने की है, जीवन भर में कृतज्ञ रहूँगा। पूरी डरी हुई है। ये मामला ये है, ये पूरे नेता जो बीजेपी के दूसरे हैं वो शिवराज जी को हटाने के लिए दम लगा रहे हैं और इसलिए उठापटक और सब लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए आगे आगे होता है क्या। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोज के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रविवार को आत्मीय मुलाकात और सहभोज का आयोजन करने वाले हैं। यह आयोजन सामाजिक व्यापारिक वैचारिक मंच कर रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खबर है कि अब ग्वालियर चंबल में बीजेपी के 2 बड़े राजनीतिक पावर सेंटर हो गए हैं जो एक दूसरे के गुट में सेंध लगाने में जुटे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो के खिलाफ दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिंधिया के रोड शो के कार्यक्रम खत्म हो चुके हैं और ऐसे में अब कोई निर्देश नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने पाया कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कार्यक्रम राजनीतिक नहीं थे बल्कि वो शासकीय आयोजन था। हालांकि हाईकोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर को आदेश दिया कि वो तमाम तरह के कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाएं।
हाईकोर्ट में ये याचिका ग्वालियर के डोंगर सिंह ने दाखिल की थी, जिसमें कोरोना काल में सिंधिया के रोड शो के आयोजन को चुनौती दी गई। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने भोपाल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि 19 दल संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। 25 सितंबर को सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 25 सितंबर यानी कल दोपहर 12 बजे भोपाल के नीलम पार्क में विपक्षी दल धरना देंगे। इस दौरान बेरोजगारी, कोरोना के दौरान की अव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था, निजीकरण, दलित आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। आप राजीव भटनागर जी हैं, अध्यक्ष हैं एनसीपी के, और आप सीपीआई। इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार जनता को भूलकर सिर्फ बड़े बड़े लोगों के हाथों में चली गई है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही, मजदूरों की बात नहीं सुनी जा रही, उसके खिलाफ हम सब लोग इस संयुक्त लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह से जो है पूरे देश में एक अराजक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। 10 महीने हो गए किसानों का आंदोलन चल रहा है और सरकार केवल एक शब्द गारंटी लिखने के लिए तैयार थी। आपदा में अवसर का जो मोदी जी का जो नारा था, उस नारे को सबसे ज्यादा जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने आपदा में अवसर तलाशा है। देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने ये तय किया कि 20 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश में देशव्यापी व्यापक मोर्चा बना के केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में घोटाला सरकार है, बहुत सारे घोटाला हुए, रेत घोटाला, व्यापम घोटाला और कोरोना घोटाला भी है। शिवराज जी इसमें माहिर है बहुत ज्यादा। और एक बड़ी खबर सिंगरौली से, सीवरेज पाइपलाइन में 3 मजदूर फंस गए थे जिनकी मौत हो गई। इलाज के दौरान घायल मजदूरों की मौत होना बताया। सीवरेज पाइपलाइन ठीक करने के लिए गड्ढे में उतरे थे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके मजदूरों को बाहर निकाला है। तो बता दें आपको, एक दुर्घटना हुई है सिंगरौली में। सीवरेज पाइपलाइन ठीक करने उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। इलाज के दौरान घायल मजदूरों की जान चली गई। सीवरेज पाइपलाइन ठीक करने के लिए ये गड्ढे में उतरे थे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर मजदूरों को वापस बाहर निकाला है। विजय वर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए सिंगरौली से। जी बताएं विजय, क्या हुआ है वहाँ? जी, जो कि पूरा मामला सिंगरौली जिले के कटनी गांव का है, जहां पर सीवरेज का काम कर रही के स्पंदन कंपनी कई वर्षों से काम कर रही है और आज भी काम कर रही थी। उसी दौरान सीवरेज पाइप में लीकेज को ठीक करने के लिए 3 मजदूरों को कंपनी के जिम्मेदार लोगों ने उतारा था। उसी दौरान जब 3 व्यक्ति अंदर गए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण एवं जहरीली गैस के कारण वे वापस नहीं आ पाए। जब और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और टीम के सदस्यों ने उन मजदूरों को निकाला। इसके बाद जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सीवरेज पाइपलाइन ठीक करने गए मजदूर उसमें फंस गए, बाद में उनको रेस्क्यू कर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत होना बताया। और इंदौर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ा सराफा में लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी चली गई। 3 महिला गहनों की चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुई हैं। महिलाएं पहले भी इस तरह की चोरी की घटनाएं कर चुकी हैं। सराफा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर इंदौर से। बड़ा सराफा में लाखों की चोरी हुई। 3 महिला गहनों की चोरी करते पाई गई। रवि हमारे साथ में जुड़ गए इंदौर से। जी रवि, बताएं क्या हुआ है वहां? सराफा थाना क्षेत्र के माधुरी ज्वेलर की घटना है, जहां पर 3 महिलाएं जो है
चूंकि फिलहाल कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में मुंह पे कपड़ा बांधकर या मास्क पहनकर दाखिल हुई थी और जिस तरीके से दुकान में दो युवतियां बैठी हैं जो उनको ज्वेलरी दिखा रही हैं, पहले उनको ये अपने बातों में उलझाती है और जब वो झुमकी का और अन्य ज्वेलरी का डब्बा लेकर आती है तो उसमें 3 में से एक डब्बा वो काफी सफाई के साथ में पीछे की और छुपा लेती है और फिर एक अन्य महिला को दे देती है जो वो अपने साड़ी के पल्लू में उसको छुपाकर दूसरी ओर मुड़ जाती है। अब इस प्रकार की घटना जो है पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है। हालांकि ये जो महिलाओं का चोर गिरोह है ये पहले भी सराफा थाना क्षेत्र में ही चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है और काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में महिलाओं का जो चोर गिरोह ये सक्रिय है। और फिर इसने आज जो माधुरी ज्वेलर है यहाँ पर सोने की झुमकी का पूरा जो बॉक्स है वो चोरी कर लिया है। हालांकि जब इस पूरे मामले में दुकानदार ने जब ये देखा कि जहाँ पर ये बॉक्स जमाए जाते हैं उनमें एक बॉक्स कम दिखा है तो उसके बाद जब सीसीटीवी चेक किए तो उसमें ये महिलाओं जो संदिग्ध नजर आ रही थी उन्होंने साफ तौर पर देखा कि ये किस तरीके से इन लोगों ने ये बॉक्स को चुराया है। फिलहाल पुलिस को सीसीटीवी दिए गए हैं और इन महिलाओं की तलाश की जा रही है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के। तो जैसा रवि बता रहे हैं कि 3 महिलाएं पहले भी चोरी की वारदात में लिप्त रही हैं और एक बार फिर ये चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ रही हैं। अब इनकी तलाश में पुलिस की टीम है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। अमेरिका में आज क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जुड़ी चिंताओं को सामने रखेंगे। भारत की चिंता इसलिए लाजमी क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड के केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की संभावित तारीख 6 अक्टूबर मानी जा रही है। साथ ही राज्य के नेताओं से मुलाकात होगी। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी की ये दूसरी मंदिर यात्रा होगी। आखिरी बार 2019 में वे केदारनाथ गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनधन खाते में 1 लाख करोड़ से ज्यादा जमा है। इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिल रहा है। 40 करोड़ से अधिक अकाउंट हैं। मुद्रा लोन मिल रहा है। हर जिले में जहां भी बैंक की शाखाएं हैं वहां एक SC, एक ST, एक महिला को हर शाखा स्टार्टअप लोन दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और निषाद पार्टी में बात बन गई। धर्मेंद्र प्रधान ने आज संजय निषाद से मुलाकात की। दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी का औपचारिक गठबंधन हो चुका है। अपना दल भी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगा। हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को बाजार मजबूती के साथ खुले। सेंसेक्स पहली बार 60,100 के पार खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 60,333 का और निफ्टी ने 17,947 का स्तर छुआ और अंत में सेंसेक्स 163 पॉइंट चढ़कर 60,048 पर जबकि निफ्टी 17,853 पर बंद हुआ। और एक बड़ी खबर भोपाल से IBC 24 की खबर का असर हुआ। सिंघाड़े की खेती नष्ट करने पहुंची निगम की टीम। यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सिंघाड़े की खेती हो रही थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सैंपल लेने पहुंचा। 4 एकड़ में सिंघाड़े की खेती की जा रही थी जहां यूनियन कार्बाइड का कचरा पड़ा हुआ था। सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से जुड़ना है हमारे साथ में। जी बताएं सत्येंद्र। देखिए IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जो यूनियन कार्बाइड का जहां कचरा डंप किया जाता था उस जगह पर सिंघाड़े की खेती की जा रही थी और इन सिंघाड़ों को राजधानी के मार्केटों में ले जाकर बेचा जा रहा था। ये सिंघाड़े कहीं ना कहीं हानिकारक थे। इसको लेकर यूनियन कार्बाइड के कुछ संगठन थे, गैस पीड़ितों को कुछ संगठन थे, उन्होंने इस आवाज को उठाया और मामले को आला स्तरों तक और नगर निगम के कमिश्नर तक पहुंचाया। इससे पहले ही IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर पर पूरी पड़ताल की थी। यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनसे भी IBC 24 ने बातचीत की थी। बातचीत के दौरान जो निकलकर तथ्य सामने आए थे उन्हें बताया गया था कि यहाँ पर यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था वो डंप किया जाता था
उसी जगह पर ये करीब 3-4 साल से 4 एकड़ जो जगह थी तालाब की, उस पर ये सिंघाड़े की खेती की जा रही थी। लिहाजा आज कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने इस मामले पर संज्ञान लिया और नगर निगम की टीम को यहाँ पर भेजा गया। सिंघाड़े की जो फसल थी उसको उखाड़ कर फेंका गया। कमिश्नर जो है नगर निगम, उनका ये भी दावा किया जा रहा है कि इस तालाब के चारों ओर जाली की बाउंड्री बनाई जाएगी, जिससे इस पानी को, जो इस तालाब का पानी है, उस पानी से और इस तालाब से स्थानीय जो लोग हैं वो दूरी बनाए रखें। इस जांच के दौरान एक तथ्य और निकलकर सामने आया है कि इस तालाब पर जो है दबंगों का कब्जा था। दबंग जो है झांसी के बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद है, उनके भाई इस तालाब पर जो है सिंघाड़े की खेती कर रहे थे। हालांकि जो शासन और प्रशासन है उन्होंने इस मामले को जांच में लिया है। जांच के बाद देखते हैं कि सत्ताधारी के पार्टी के जो सांसद बताए जा रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, असर हुआ खबर का। सिंघाड़े जो कि उस जमीन पर उगाए जा रहे थे जहां पर यूनियन कार्बाइड का कचरा था, उसे उखाड़ कर नष्ट किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। नमस्कार।